नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर हम थोड़ा सा डेली चार्ट डिस्कस करेंगे और अंत में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है सोमवार के दिन और कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स सोमवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो जोन बना हुआ है यहाँ पे निफ्टी का, इस जोन से निकलना बहुत जरूरी है निफ्टी को अगर यहाँ से बड़ा मूवमेंट देना है। तो आज यहाँ पे इसने नीचे का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और 25,000 के लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और उसके नीचे क्लोजिंग भी मिली है। देखो आज यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ निफ्टी और यहाँ पे उसी कैंडल में यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली और धीरे धीरे करके यहाँ पे ये नीचे आता गया। जैसे ही 25,000 का ब्रेक हुआ यहाँ पे लेवल और उसके बाद में एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे वापस देखने को मिली, बड़ी कैंडल बनी और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट और 24,950 और 960 के आसपास 70 के आसपास ये ट्रेड करने लगा और उसके बाद में 25,000 के लेवल को ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है। तो कल मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इसी जगह के आसपास ओपन हो और यहाँ पे इस लेवल को ये ब्रेक करे, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा तो इस बार 25,000 ब्रेक करके 950 960 के आसपास जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट जो दिया था हमने, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हिट किया है और क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पे 24,968 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 143 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने नीचे आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का दोस्तों 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुका और यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनी। रेंज को जैसे ये नीचे का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, देखो ये जो रेंज थी ये रेंज थी 500 के आसपास। देखो 500 इंपॉर्टेंट लेवल है, अपने आप में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद में जैसे ही ये 500 के लेवल के नीचे की यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई और यहाँ से एक गिरावट हमें और देखने को मिली लगभग यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट की। तो यहाँ पे ये स्लो लगाया इसने 56,200 के आसपास, फिर इसी लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन करने लगा और ये 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो गया और क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में यहाँ पे करके गया है। तो ये एक मौका था हमारे लिए बैंक निफ्टी में इस जगह के आसपास जो 500 के यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। तो अभी क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी की 56,283 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा गिरावट की है, 545 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, निफ्टी भी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 को ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे गिरावट दिखाई है, ये जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ से थोड़ी सी मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये जो नेकलाइन थी हमारी, हमने जो डिस्कस की थी कि ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ही बड़ी यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी। तो नीचे ओपन हो रहा है तो लेजी है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहीं से ये रिवर्सल लेता है और नीचे आके यहाँ पे बड़ी मूवमेंट देने के बाद नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो ये जो हमारा पैटर्न था, ये हमारा पैटर्न अब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और नीचे की हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। मैंने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बताया हुआ है 56,000 राउंड लेवल के आसपास। तो यहाँ तक क्लियरली यहाँ पे आना चाहिए और इस जगह के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये 56,000 को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है तो ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे बड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट यहाँ पे 55,200 और 55,000 के आसपास भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है आज के दिन तो यहाँ पे आप क्लियरली इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हो और अगर आपको यहाँ पे ऊपर की ट्रेड करनी है तो फिलहाल अब हमें यहाँ पे ऊपर के लिए ये जो लेवल है, ये जिसने यहाँ पे हमारी जो नेकलाइन थी, इसको अगर ऊपर ब्रेक करने के बाद क्लोज करेगा तब हम यहाँ पे ऊपर की कम क्वांटिटी में यहाँ पे छोटी मोटी पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जब तक इसके बीच में रहेगा हमें यहाँ पे शांति से वेट करना है। अगर निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे आप देखोगे निफ्टी ने और यहाँ पे गिरावट दिखाई है। जो पिछला यहाँ पे लो था, ये जो लो था यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है। तो यहाँ से एक गिरावट मुझे लगता है कि यहाँ पे 24,800 यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पे 24,500 के आसपास है। तो ये जो दो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अगर इसके नीचे यहाँ पे निकलने लगता है तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोनों
सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये लेवल खुल जाएगा 24,000 के आसपास का। तो यहाँ से हमें इंतजार करना है। इस लेवल को ब्रेक कर चुका है तो हमने अगर पोजीशन बनाई है आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप क्लियरली पहले टारगेट यहाँ पे 24,800 के आसपास और दूसरा टारगेट आपको 24,500 के आसपास तक मिल सकता है। क्लियरली आप वेट कर सकते हो, जैसे जैसे मार्केट आपको प्रॉफिट देगा उस हिसाब से आप अपना जो एसएल होगा उसको ट्रेल करते रहना। देखो अभी ऊपर के बारे में अभी जो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर जब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। सोमवार के दिन 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो रेंज बनी है 25,000 के नीचे, ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे रेंज बनी है। और तो यहाँ पे आप ध्यान रखना सोमवार के दिन अगर इसी रेंज के आसपास और देखो 25,000 के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर ये इस लो को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लगभग 150 से 200 पॉइंट के लिए आपको वन वे मूवमेंट यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा मार्केट। तो यहाँ पे आप ध्यान देना इस लेवल के आसपास। तो अगर ये ब्रेक होता है तो अच्छी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ऊपर जाने के लिए अब हमें यहाँ पे 25,000 को ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे क्लोज मिले तो उसके बाद में यहाँ पे ऊपर की आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट रहेगा 25,100 और 120 के आसपास का। देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेना। अगर ये इसी जोन में ओपन हो तब, अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं इस जगह के आसपास, तो जहाँ से आज गिरावट यहाँ पे मिली है इसको, जहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह के आसपास यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे पहला देखना पहली जो मूवमेंट होगी वो नीचे की तरफ होगी और 25,000 और इस आज की क्लोजिंग तक ये वापस आने की कोशिश करेगा तो हम पहली मूवमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ पकड़ सकते हैं। ऊपर के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रेंज बनने देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा रुके मार्केट, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर निकले तो यहाँ पे एक छोटी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। 250 के आसपास का आप टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो, लेकिन उस वक्त हमें क्वांटिटी यहाँ पे कम रखनी है। नीचे अगर एक गैप डाउन मिल जाए आपको इस जगह के आसपास 900 के आसपास, यहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत होगी, क्योंकि इस लो को भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे खुल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे पुल बैक हो सकता है। जिन लोगों ने आज यहाँ पे पोजीशन बनाई है उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऊपर की तरफ आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है अगर यहाँ पे ये रेंज बनाता है और रेंज को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो ये जो रेंज बनी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कब? जब ये सोमवार के दिन हमारे लिए ओपन होगा इस जगह के आसपास कहीं 400 से लेके 200 के बीच में। अगर यहाँ पे ओपन हो और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करे 400 को ऊपर की तरफ तो ये वापस इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ तक का एक टारगेट प्लान करके हम अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है 200 के लेवल को तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 56,000 राउंड लेवल। तो यहाँ तक एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी हम रखेंगे क्योंकि जो यहाँ पे सपोर्ट है वो बहुत पास में है। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं जहाँ पे इसने आज यहाँ पे 500 के आसपास रेंज बना के ब्रेक डाउन किया था, अगर इस जगह के आसपास यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, 500 के आसपास सस्टेन होने देना, रेंज बनने देना। रेंज को जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ आप ट्रेड करने की कोशिश करना। ऊपर के लिए 56,800 का आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे के लिए 56,200 के आसपास तक जा सकता है। दोनों तरफ कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन मिले 56,000 के आसपास या 56,100 या फिर 56,050 के आसपास तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा ऊपर की ट्रेड लेने में। अगर इस लेवल के आसपास एक बुलिश कैंडल बन जाए, उस कैंडल को हम देख के उसके लो का एसएल प्लान करके ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला जो मूवमेंट होगा बहुत अच्छा मूवमेंट होगा और इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। तो यहाँ पे पहले ट्रेड बनेगी ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से नीचे की अगर ट्रेड लेनी है तो 56,000 के आसपास सस्टेन होने देना। यहाँ पे रुकने के बाद रेंज बने और रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे नीचे की यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा। जो 56,000 है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये ब्रेक होगा तो एक अच्छी गिरावट हमें 200 से 250 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। अच्छी क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।